ब्रह्मांड के समस्त गुरुमूर्तियों को ओम नमो नारायण। इस संपूर्ण चराचर को चलाने वाली एकमात्र शक्ति है ओम। वेदों में ओम की महिमा का अनंत बखान है। अनंत सिद्ध ऋषि मुनि इस ओम का जाप करते हुए मोक्ष की गति की प्राप्ति करते हैं। तो वास्तव में ओम का संपूर्ण विस्तार क्या है? ओम, आम या ओम, यह मुख्यतः 5 तत्वों से बना हुआ एक रूप शब्द है। जिसमें आ, उ, मा, ई और बिंदु, ये 5 मिलकर ओम शब्द का प्राकट्य करते हैं। इन्हीं ओम में 5 प्रकृति द्वारा 25 प्रकृति तैयार की गई। 5 से 25। तो सर्वप्रथम आ इस संपूर्ण ब्रह्मांड को विस्तृत करता है। जो आ की ऊर्जा है उस संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रसार करता है। हमारा ब्रह्मांड धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऊ शब्द की शक्ति से हमारे ब्रह्मांड की आकर्षण शक्ति बनी रहती है। वो सभी ग्रहों, सभी नक्षत्रों को अपनी तरफ खींचता है। माँ शब्द की शक्ति न तो खींचता है न प्रसार करता है। वह ब्रह्मांड के समस्त ग्रहों को, समस्त नक्षत्रों को आपस में संतुलन बनाए रखता है। अगला शब्द है ई। इस संपूर्ण चराचर में जो आप देख रहे हैं, पेड़ पौधे, वृक्ष, अनाज, जो आप अन्न खा रहे हैं, अन्न का पान कर रहे हैं, वह ई और बिंदु की शक्ति से उत्पन्न हुआ है। अगर इस सृष्टि से ई और बिंदु की ऊर्जा शक्ति क्षीण हो जाए तो संपूर्ण चराचर में कुछ भी उपयोग वस्तु शेष नहीं बचेगी।
जो खेतों में अनाज उगते हैं, जिसका हम सेवन करते हैं, प्रकृति है, फल फूल वृक्ष आदि, जल वायु, पंच तत्व, अगर बिंदु और ई की शक्ति क्षीण हो जाए तो संपूर्ण चराचर में ग्रहण करने योग्य कुछ नहीं शेष बचेगा। ये है ओम की विस्तृत महिमा। तो खगोल विज्ञान में हमारे कुछ वैज्ञानिक इस पे शोध कर रहे हैं। कई वर्षों से इस शोध में लगे हुए थे। तो इसमें कुछ इटली के वैज्ञानिकों ने जमीन के पृथ्वी के गर्भ में जाकर एक लेबोरेटरी तैयार की, जिसमें वो पता कर रहे हैं कि इस ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति कौन है। तो इस ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति है ओम। ओम या आम। आ ब्रह्मांड को विस्तृत करती है। उ ब्रह्मांड के समस्त ग्रहों नक्षत्रों को आकर्षित करती है। माँ ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखती है, ना आकर्षित करती है ना विस्तृत करती है, वो दोनों में संतुलन बनाए रखती है। और ई प्रकृति के सर्वत्र तत्वों को फल और फूल प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। ई और बिंदु। तो इटली के कुछ वैज्ञानिकों ने इसको डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का नाम दिया है। उन्होंने सिर्फ दो ही तत्व की खोज की कि ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हो रहा है और ब्रह्मांड में आकर्षण क्या है। तो जो ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है उसको उन्होंने नाम दिया डार्क एनर्जी, और जो ब्रह्मांड को अपनी तरफ खींच रहा है, आकर्षण है, उसको उन्होंने नाम दिया है डार्क मैटर। तो वेदों और पुराणों से भिन्न जाकर कुछ साबित नहीं किया जा सकता है। बस आप उसे एक अलग शब्द दे सकते हैं। जो मुख्य रूप से तत्व महिमा है वो ओम में छिपी हुई है। अगर कुछ जानना है तो अनंत गहराई में बैठकर ओम के सर्व तत्वों की साधना करें, उस पे सर्च करें, तभी जाके आप इस संपूर्ण ब्रह्मांड की महिमा को समझ पाएंगे।